गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टाइम पे हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, कोई भी परिपथ क्या है, संपरीक क्षेत्र क्या है, और हमने सब किसी भी परिपथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उनके क्या क्या प्रतीक होते हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं और उनको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे साइंटिस्ट ने। तो आइए देखते हैं कि विद्युत धारा के कौन कौन से और कितने प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव, विद्युत धारा के दो प्रभाव होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव। दूसरा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे ऐसे समझते हैं, कोई तार है, तार में विद्युत अगर फ्लो हो रहा है, अगर विद्युत प्रवाहित हो रहा है तो क्या होगा? इसमें कौन चल रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे। जैसे हम लोग पैदल चलते हैं तो चलने के साथ हमारे ऐसा क्या होता है? कौन हमें रोकता है? घर्षण, फ्रिक्शन हमें रोकता है, घर्षण। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होने के साथ साथ इनका एक बल होता है, बल लगता है बिल्कुल अपोजिट, उल्टी डायरेक्शन, उल्टी दिशा में। उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहा जाएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक प्रकार का बल है जो कि किसके प्रभाव को रोकता है? किसी तार या किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के ही प्रवाह को ये प्रतिरोध रोकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, आपस में झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? दोनों को गुस्सा आएगा। तो गुस्सा की वजह से क्या होगा? जैसे ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, क्या होगा? कुछ ना कुछ एक तापीय प्रभाव पैदा होगा उस पूरे परिपथ में या फिर उस तार में। तो उस ताप की वजह से ही क्या दिखता है? तापीय प्रभाव। और ये तापीय प्रभाव किसकी वजह से आया है? विद्युत धारा की वजह से। तो विद्युत धारा का जो पहला प्रभाव है क्या है? तापीय प्रभाव। समझ में आया? जैसे कि कोई बल्ब है, ठीक है, ऐसे बना के देखते हैं हम परिपथ को। ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? एक बल्ब है। इसको हमने किससे जोड़ दिया? स्विच से। अभी तो ये बंद करके, अभी तो ये बंद ऑफ है, क्या करते हैं? इसको ऑन कर देते हैं तो क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर एक करंट या एक विद्युत प्रवाह होने लगेगा। विद्युत प्रवाह की वजह से क्या होगा? इसमें प्रतिरोध पैदा होगा। प्रतिरोध की वजह से जो बल्ब का फिलामेंट होता है अंदर का, देखा होगा आप लोगों ने कभी भी, तो क्या होगा? वो इतना ज़्यादा तापीय प्रभाव हो जाता है कि वो जलने लगता है। तो इतना ज़्यादा प्रतिरोध की संख्या बढ़ जाती है, उस वजह से वो इतना तापीय प्रभाव दिखाता है कि वो जल जाता है। जैसे कि हमारे जलने वाले उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं? बल्ब, ट्यूबलाइट, और क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एलईडी बल्ब्स, जो हमें रोशनी देते हैं। तो रोशनी देने का क्या मतलब है? इतना ज़्यादा तापीय प्रभाव दिखाते हैं कि उनमें जो ताप है वो एक तरह से जलने के रूप में जगह ले लेता है। तो ये था हमारा तापीय प्रभाव। अब बात करते हैं किसकी? चुंबकीय प्रभाव की। चुंबकीय प्रभाव को हम ऐसे समझ सकते हैं, चुंबकीय से हम चुंबक से इसको जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। तापीय प्रभाव हम समझ गए थे। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव की। चुंबकीय प्रभाव। चुंबक तो आप सबको पता ही होगा, मैग्नेट। क्या होता है चुंबक? ठीक है, तो हम जानते हैं कि चुंबक के दो
पोल होते हैं, कौन से, एक नॉर्थ और एक साउथ। किसी भी चुंबक के बाहर की तरफ एक क्या होता है, एक परत होती है, कई सारी परतें होती हैं, लेकिन हम आगे ऐसे पढ़ लेते हैं। अगर कोई और चुंबक यहाँ पर है, इसकी भी कोई परत होगी, ये पहला है और ये दूसरा है, तो दूसरा वाला चुंबक पहला वाला चुंबक दूसरे वाले को तभी आकर्षित या दूर करेगा जब दूसरा वाला चुंबक इस परत के अंदर पहुंच लेगा। मतलब एक कोई क्या है, एक रेंज है, कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई इधर ये चुंबक है और दूसरा यहाँ चुंबक है तो दोनों आपस में आकर्षित हो जाएंगे एक दूसरे से, नहीं। इस चुंबक की कुछ परत होगी, जब तक उस परत के अंदर दूसरा वाला चुंबक नहीं आ जाएगा तब तक कोई भी दूर नहीं करेगा और ना ही कोई आकर्षित करेगा। तो ये एक रेंज होती है, ठीक है। तो इस चुंबकीय प्रभाव का हमें पढ़ना है किसमें, विद्युत से हमको इसका रिलेशन जोड़ना है। देखते हैं कैसे होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक क्या था, माचिस का जो बॉक्स होता है, ये वाला बॉक्स है, इसमें क्या रखा, एक दिशा बताने वाला एक कंपास होता है, जिसमें एक छोटी सी सुई लगी होती है और सुई की नोक में छोटा सा एक चुंबक लगा होता है। इसको क्या किया हमने पूरा एक तार से अच्छे से हमने इसको बांध दिया। उसके बाद इसका एक छोर हमने किससे जोड़ दिया, सेल से, प्लस और ये धन और ये ऋण दोनों टर्मिनल। ये क्या कर दिया, अभी तो स्विच बंद है और ये दूसरा छोर हमने इसको जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया हमने। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, इस एक छोर को हमने बल्ब से भी जोड़ा था, देखिए अब क्या होगा। अभी ये कैसा केस है, अभी तो ये स्विच बंद है, ठीक है। अगर हमने ये स्विच हमने क्या किया, खोल दिया, मतलब ये ऑन हो गया, तो स्विच ऑन की कंडीशन में क्या होगा, ये बल्ब क्या लगता है जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, विद्युत प्रवाह होने लगी है और इसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ दिशा होगी विद्युत धारा की। अब देखते हैं क्या होगा। हमें पता है कि कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, अगर आसपास कोई भी मैग्नेट है या कोई भी चुंबक है तो क्या करेगा, वो इसकी जो सुई होती है, अगर कोई चुंबक होगा आसपास तो क्या होगा, थोड़ी सी ऐसे आगे पीछे घूमने लगती है। तो क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में कि जैसे ही ये बल्ब जला तो इसका मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाह होने लगी। तो क्या हुआ, इसकी जो सुई थी ये थोड़ी सी हिलने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि विद्युत में क्या होता है, कैसा प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। इसी से मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट और था, देख लेते हैं। एक बड़ी सी क्या ली गई, लोहे की कील ली गई एक्सपेरिमेंट में। फिर क्या किया हमने, उसको कील थी और इसको हमने किसी भी तार से जोड़ दिया, ठीक। इसका एक सिरा हमने किससे जोड़ा, सेल से जोड़ दिया। सेल से जोड़ने के बाद इसमें क्या कर दिया, अभी हमने स्विच को ऑफ कर दिया, ऑफ रखा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा छोर होगा, मान लीजिए दूसरा छोर है यहाँ पे, ये दूसरा छोर है, तो क्या किया, इसको भी हमने इसे जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखी, आसपास छोटी छोटी लोहे की कील और रख दी, कई सारी। तो क्या हुआ, जैसे अभी तो ये बंद कंडीशन है, अगर हमने इसको क्या किया, खोल दिया, इस सर्किट को, इस परिपथ को पूरा हमने स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह होने लगेगी, पूरे परिपथ में होने लगेगी। तो क्या होगा कि इस बड़ी वाली कील से ये छोटी छोटी वाली जो कील है क्या होगी, आकर्षित हो जाएंगी। क्या आकर्षित होने का मतलब क्या है, सारी छोटी छोटी कील बड़ी वाली कील से चिपक जाएंगी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने फिर से बंद कर दिया। तो क्या होगा,
जो भी कीलें, छोटी छोटी कीलें बड़ी वाली से आकर्षित हुई थी वो क्या होंगी, वापस अपनी जगह गिर जाएंगी। जो चिपक गई थी वो क्या होगी, वो गिर जाएंगी। तो इससे क्या प्रूव हो गया ये बात, इससे क्या साबित हो गई बात कि अगर किसी भी परिपथ में, अगर किसी भी तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह वो बिहेव करेगा, किसी चुंबक की तरह। ठीक है, अगर हम क्या करें, कोई तार है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, मतलब इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, इसके पास अगर हम रखें क्या, कोई कंपास जो कि बताता है उसकी दिशा, मैग्नेट चुंबक की दिशा बताता है, तो क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए सुई है, क्या होगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, मतलब क्या होगा कि ऐसे ऐसे इसकी सुई थोड़ी सी आगे पीछे मूव करेगी। तो इससे क्या साबित हो गया कि किसी भी परिपथ में, किसी भी वायर में, किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, इसका मतलब वो चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है या करेगा। अब आप लोग कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करके डालने हैं अपनी कॉपी में। सबकी परिभाषाएं लिखनी है, ये नहीं कि सिर्फ नाम लिखकर आपने आंसर भेज दिया, आपको पूरी परिभाषा लिखनी है, कम से कम 2-3 लाइन की परिभाषा होनी चाहिए। सबसे पहले विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के कितने प्रभाव है और कौन कौन से प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव क्या है, और तापीय प्रभाव क्या है। ये तीनों क्वेश्चंस हैं, तीनों सवाल आपके लिए सवाल है, और इसको आप लोगों को परिभाषा लिखनी है तीनों की। आज के लिए जो भी टॉपिक थे कवर हो गए हैं, और इसके आगे की वीडियो हम लोग, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में